गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने जो है राजस्थान की जनसंख्या के बारे में जो है शुरुआत की थी। आज की इस वीडियो के अंतर्गत अपन जो है राजस्थान के लिंगानुपात के बारे में चर्चा करने वाले हैं। बच्चों, लिंगानुपात किससे कहते हैं? यानी प्रति हजार पुरुषों पे महिलाओं की जो संख्या होती है उसे लिंगानुपात कहा जाता है। तो देखना क्या है लिंगानुपात। किसी दी हुई जनसंख्या में लिंगानुपात पुरुष और स्त्रियों के मध्य अनुपात का एक सूचक है। यह प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। लिंगानुपात ज्ञात करने का सूत्र देखना बच्चों, स्त्रियों की जनसंख्या बटे हुए पुरुषों की जनसंख्या इंटू हजार। परीक्षा में जो है बच्चों इससे रिलेटेड प्रश्न बन सकता है। लिंगानुपात किससे ज्ञात किया जाता है? तो वो सूत्र है पुरुषों की जनसंख्या नीचे और ऊपर स्त्रियों की जनसंख्या इंटू हजार कर देते तो वो लिंगानुपात ज्ञात हो जाता है। आगे देखना, समुदाय की सामाजिक आवश्यकताओं, उपभोक्ता प्रारूप, रोजगार आदि को समझने के लिए लिंगानुपात का ज्ञान होना अति आवश्यक है। लिंगानुपात का दूसरे जनांकीय लक्षणों जैसे जनसंख्या वृद्धि, निर्वाह दर, व्यावसायिक संरचना, प्रवास आदि पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। राजस्थान में लिंगानुपात पिछली शताब्दी में जो है 900 से जो है 922 के बीच रहा है। यानी पिछली शताब्दियों की बात करें तो राजस्थान के लिंगानुपात की बात करें तो राजस्थान में लिंगानुपात पिछली शताब्दी में 900 से लेकर 922 के बीच रहा है। 2001 की तुलना में 2011 में लिंगानुपात में 6% यानी वृद्धि हुई 6 संख्या की। राजस्थान की कुल जनसंख्या में लगभग 3.56 करोड़ पुरुष और 3.30 करोड़ महिलाएं हैं। राज्य में 1000 पुरुषों के पीछे अंडरलाइन कर लेना 928 महिलाएं हैं। यानी 1000 राजस्थान का लिंगानुपात 2011 के अनुसार कितना है बच्चों? 928। यह अनुपात हमारे राष्ट्रीय औसत यानी भारत का जो लिंगानुपात है वो 940 महिलाएं प्रति हजार पुरुषों पे से 12 कम है। भारत के संदर्भ में लिंगानुपात में राजस्थान 21वें स्थान पे आता है। यानी 28 राज्यों की श्रेणी में जो राजस्थान का नंबर वो 21वें स्थान पर आता है। यानी हम बहुत पिछड़े हुए हैं इस क्षेत्र की दृष्टि से। भारत में केरल राज्य को छोड़ करके सभी राज्यों में स्त्रियों की संख्या पुरुषों के अनुपात में कम है। राजस्थान के पश्चिमी, पूर्वी और उत्तरी जिलों में जो है लिंगानुपात राज्य के औसत से कम है तथा मध्य राजस्थान व दक्षिणी राजस्थान में लिंगानुपात राज्य के औसत लिंगानुपात से अधिक है। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में जो कोई भी जिला ऐसा नहीं है जिसमें लिंगानुपात जो है 1000 या इससे अधिक हो। यानी कि 2011 की जनगणना से बात करें तो राजस्थान में अभी कोई सा भी ऐसा जिला नहीं है जिसकी जो है जनसंख्या लिंगानुपात जो है 1000 या 1000 से अधिक है। तो ये बहुत ज़्यादा चिंताजनक बात है महिलाओं की स्थिति को लेकर के राजस्थान में। आगे देखते हैं, सन 2011 में शिशु लिंगानुपात यानी कि 0 से 6 वर्ष की आयु तक का जो है वो 888 गया है। यह राजस्थान के औसत लिंगानुपात 928 से काफ़ी कम है। इसमें अत्यधिक गिरावट का एक प्रमुख कारण है कन्या भ्रूण हत्या। यानी कि लगातार बालिकाओं की संख्या में कमी होने का सबसे प्रमुख कारण माना जाता है कन्या भ्रूण हत्या को। हमें इस दिशा में गंभीरता से प्रयास करने होंगे, अन्यथा आने वाले समय में स्त्रियों की संख्या और कम होती जाएगी जो हमारे सामाजिक ढांचे को अव्यवस्थित कर सकती है। राजस्थान में लिंगानुपात कम होने के कारण निम्नलिखित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, राजस्थान में लिंगानुपात के कम होने के कारण बताइए। तो पहला पॉइंट है, पितृसत्तात्मक परिवार होने के कारण पुत्रों को प्राथमिकता दी जाती है। यानी राजस्थान में जो है पिता का राज जो है परिवार में चलता है, इसीलिए पुत्र को प्रायोरिटी दी जाती है। यानी घर का जो मालिक होता है वो पिता होता है और उसका वंश जो बढ़ाता है उसका पुत्र बढ़ाता है। इसीलिए राजस्थान में जो है पुत्र को प्राथमिकता दी जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप अगर बात करें तो लड़कियों को खान पान, स्वास्थ्य, शिक्षा इन सब की सुविधाओं की जो है कमी मिल जाती है। यानी कि पूर्ण रूप से ये सुविधाएं उनको नहीं मिल पाती हैं। दूसरा है, बाल विवाह के कारण लड़कियों को छोटी आयु में ही मातृत्व का यानी कि माँ बनने का बोझ उठाना पड़ता है, जिससे प्रसूति काल में यानी डिलीवरी टाइम में उनकी मृत्यु की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर नेक्स्ट,
वंश चलाए रखने के लिए झूठे अहम के कारण लड़कों को जो है वरीयता दी जाती है। फिर दहेज हत्या भी घटते हुए लिंगानुपात का कारण बन गया है, यानी कि अगर हमारे घर में लड़की होगी तो उसको भारी दहेज देना पड़ता है। इस चक्कर में जो है लोग बाग पहले ही कन्या भ्रूण हत्या जैसे कर्मों को अपना लेते हैं। लिंग प्रशिक्षण की सुविधा के कारण कन्या भ्रूण हत्या का गर्भपात करवा दिया जाता है। तो ये बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से जो है राजस्थान में जो है लिंगानुपात लगातार घटता हुआ जा रहा है। ये हमारे लिए एक चिंता का विषय बन गया है। अगर इन पे हमने समय रहते जो है काबू नहीं किया तो आने वाले वक्त में हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अगला टॉपिक है राजस्थान की साक्षरता के बारे में देखना। साक्षरता जनसंख्या की गुणात्मकता का सूचक माना जाता है, जो किसी भी क्षेत्र विषय के जो है बारे में सामाजिक आर्थिक विकास का एक यथार्थ और विश्वसनीय सूचक होता है। साक्षरता दर जो है इसको निम्नलिखित सूत्र के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है साक्षरता दर को ज्ञात करने का सूत्र या फॉर्मूला क्या है। तो उसमें देखना साक्षर जनसंख्या को ऊपर अपॉन 7 वर्ष या उससे अधिक आयु की जनसंख्या और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अगर 100 से, तो उससे साक्षरता दर ज्ञात हो जाती है। इस दर को प्रभावित करने वाले कारकों में आर्थिक विकास का स्तर, नगरीयकरण, जीवन स्तर, महिलाओं की सामाजिक स्थिति, विभिन्न शैक्षणिक सुविधाओं की उपलब्धता, सरकारी नीतियाँ, ये सभी जो है प्रमुख रूप से प्रभावित करती है। भारत के संदर्भ में राजस्थान साक्षरता की दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। वर्ष 2011 में भारत की साक्षरता जो है 73% थी, जबकि राजस्थान की सिर्फ और सिर्फ जो है 67.06% रही है, जो बहुत कम है। देश में केवल केरल, 2 राज्य अरुणाचल प्रदेश और बिहार में साक्षरता राजस्थान से अधिक कम है। राजस्थान जो है केवल बिहार और अरुणाचल प्रदेश से ही जो है आगे है, बाकी सभी राज्य राजस्थान से बहुत आगे हैं। तो पिछड़ा हुआ राज्य माना जाता है राजस्थान साक्षरता की दृष्टि से। राज्यों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की साक्षरता दर और कम है। सन 2011 में पुरुष साक्षरता 79.2% राजस्थान की है, जबकि महिला साक्षरता राजस्थान की जो है केवल 52.1% है। विगत 100 वर्षों में साक्षरता दर 3.41% से बढ़कर के सन 1991 में 38% हुई तथा 2001 में यह 67.06% हुई है। प्रथम 50 वर्षों में केवल ये बढ़ोतरी दर 4.61% थी। आज़ादी के बाद 1951 से 2011 के मध्य ये बढ़कर के 59.4% हो गई है। राज्य में कोटा सर्वाधिक साक्षर जिला माना जाता है, जहां 76.60% लोग साक्षर है। सबसे कम साक्षरता दर जालोर जिले की है, जहां केवल 54.90% है। सर्वाधिक वृद्धि जो है अगर 2001 से 2011 में बात करें तो जो है डूंगरपुर ज़िले में सबसे ज़्यादा साक्षरता की दर बढ़ी है। तो ये थी बच्चों राजस्थान की साक्षरता को जो है अपने पढ़ा था। तो ये राजस्थान की जनसंख्या से संबंधित जो टॉपिक्स थे, जिसमें अपन ने जनसंख्या घनत्व, लिंगानुपात और साक्षरता के बारे में बड़ा पूर्ण हो चुका है। अगले टॉपिक में अपन राजस्थान की जनजातियों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।